गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 8 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ। तो जो कि चैप्टर 8 था अध्ययन, जो कि हम आधा स्टोरी आप लोग को सुनाए थे। तो चलिए उसके आगे और स्टोरी सुनते हैं। कभी जो चाहे मनुष्य चुपचाप बैठ जाए और जो कुछ पढ़ा हो उसका चिंतन करना आनंदप्रद विचारों की धारा में मग्न हो जाता है। मतलब जो भी मनुष्य पहले क्या किया, चुपचाप बैठा हुआ था या फिर कुछ पढ़ा था या उसके बारे में सोचा था, तो विचारों की धारा क्या हो जाती है, उसके मन में बैठ जाती है। पढ़ने से हमारी बुराइयों का, हमारे आचार व्यवहार की त्रुटियों का जो निराकरण होता है वह भी थोड़ा थोड़ा लाभ नहीं है। इस विषय में अध्ययन यानी औषधोपचार का काम करता है। यानी पढ़ने से जो भी हमारी बुराइयों का, हमारे आचार व्यवहार की जो भी गलती होता है उसका क्या होता है, निराकरण होता है, और वह भी थोड़ा लाभ होता है। इस विषय में अध्ययन यानी दवा के द्वारा जो इलाज का काम करता है, यानी मानसिक विकारों के लिए पुस्तकें बहुत ही क्या होती है, उपयुक्त औषध होती है, यानी दवा के समान होती है। इसलिए पुस्तक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। एक ग्रंथकार कहता है कि जब कोई ऐसा दुख तुम्हारे चित्त में समा जाता है जो हटाए नहीं हटता, तब किसी महापुरुष का जीवन चरित्र हाथ में ले लो। इसे तुम देखोगे कि किस प्रकार दुखों को लांघता फांदता महान पुरुष का जीवन आगे बढ़ता गया है। मतलब ग्रंथकार क्या कहता है, जब ऐसा कोई दुख तुम्हारे मन में समा जाता है जो कभी हटता ही नहीं है, कितना भी हटाना की कोशिश करे वो हटता नहीं है, तो उस महापुरुष का जीवन चरित्र क्या होगा, उसके हाथ में ले लो। इससे तुम देखो तुम्हारे पास दुख हो, क्या होगा, दुख दूर हो जाएगा और महान पुरुष का जीवन क्या होगा, हमेशा आगे बढ़ता गया है। पर अध्ययन या पढ़ना है क्या वस्तु? बिना किसी उद्देश्य के यूँ सरसरी तौर पर पन्ने उलटते जाना पढ़ना नहीं है। बार बार पन्ना को पलटते जाएंगे तो वो नहीं होगा। क्या होगा, उस पर ध्यान देना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बल्कि उनमें लिखी हुई बातों को पूर्ण रूप से हृदय में धारण और ग्रहण करने का नाम पढ़ना है। अपने पढ़ने का कोई उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो अपना उसका समय बांध लेना चाहिए कि हमको किस समय पढ़ना है और किस समय नहीं पढ़ना है। अध्ययन नियम पूर्वक होना चाहिए। इसके लिए नित्य कुछ समय निश्चित कर लेना चाहिए। तो जब हम पढ़ते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, तो उसका क्या होना चाहिए, नियम बना लेना चाहिए और कुछ समय उसका निश्चित कर लेना चाहिए। सवेरे का समय ही एकाग्रचित्त से अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होता है। सवेरे मतलब यानी सुबह का समय में मन लगाकर पढ़ने से पढ़ाई क्या होता है, समझ में भी आता है। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नान आदि के उपरांत कुछ पद बनाकर तब जलपान करते थे। मतलब जो सूरदास थे वो क्या करते थे, सबसे पहले सवेरे स्नान करते थे, उसके बाद क्या करते थे, कुछ पद को बनाकर उसके बाद वह नाश्ता करते थे। पर चाहे सवेरे का समय हो या रात का, चाहे जितना समय लगाया जाए उसका नियम बराबर रखना चाहिए। प्रायः ऐसा होता है कि हमारा पढ़ने लिखने का जी नहीं चाहता, आलस मालूम होता है। इसे दृढ़तापूर्वक रोकना चाहिए। नित्य पढ़ने का नियम टूटने न दे। कभी कभी जब हम पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं करता, छोड़ो आज नहीं करेंगे कल करेंगे, मन में क्या होता है, आलस होने लगता है। तो इस आलस को रोकना है और नित्य जब हम जैसे पढ़ रहे हैं उसका नियम को नहीं टूटने देना चाहिए। पढ़ना समझ बूझ कर होना चाहिए। ग्रंथकार के भाव को ठीक ठीक समझने का उद्देश्य रखें। बिना ठीक ढंग से अध्ययन किए हुए किसी ग्रंथकार का अभिप्राय पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता है। तुम किसी पुस्तक को जब तक पढ़ी हुई नहीं कह सकते तब तक कि उसका सारतत्व तुम्हारे मन में न बैठ जाए। मतलब जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसको हम समझ बूझ कर पढ़ेंगे और उसको, उस भाव को ठीक ठीक समझने का, यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं, एक लाइन पढ़ रहे हैं, दो लाइन पढ़ रहे हैं, उसको हम उस उद्देश्य को समझेंगे कि जो हम पढ़ें वो हमको समझ में आया या नहीं। बिना ठीक ढंग से अध्ययन किए हुए किसी ग्रंथकार का अभिप्राय क्या होता है, तुमको समझ में नहीं आएगा कि वो लेखक क्या लिखे हैं, नहीं लिखेंगे, अगर उसको पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। तो अगर तुम किसी भी पुस्तक को जब तक पढ़ी हुई ना कर सकते तो उसका निचोड़ क्या होता है, तो उसका सारा जो भी हम पढ़ें उसका निचोड़ तुम्हारे मन में क्या होगा, नहीं बैठ जाएगा। मैंने बार बार दोहराने की क्रिया करके अध्ययन में बहुत लाभ उठाया है। जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ चुकता हूँ
तब मैं पुस्तक को बंद कर देता और उसमें आई हुई मुख्य बातों को फिर से ध्यान में चढ़ता हूँ। तो इसमें बोला जा रहा है कि जब किसी को अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे जब तक हमारे दिमाग में वो बात समझ में नहीं आ जाए। इसी क्रम में एक एक प्रकरण पढ़ता जाता है। जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तब मैं सारी पुस्तक के विषय में अनुक्रम एक एक प्रकरण करके मन में धारण करता हूँ। तो जब यह पुस्तक समाप्त हो जाती है तो मैं सारी पुस्तक का क्या करता है, एक सिलसिला, एक नियम बना के अपने मन में क्या करता हूँ, धारण करता हूँ कि हम क्या पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। इस प्रकार पुस्तक की सारी बातों के मन में दोहराया जाता हूँ। बोध के लिए यह देखना आवश्यक नहीं है कि हमने कितना पढ़ा है, बल्कि यह देखना आवश्यक है कि हमें कितना उपस्थित है। सही बात है, ऐसा नहीं है कि हम सारा बुक पढ़ लिए और हमको समझ में नहीं आया कि हम तो पढ़ लिए, सारा बुक मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, हम 1 पेज पढ़े या 2 पेज पढ़े, वो हम देखेंगे कि हमको ये समझ में आया है या नहीं। पढ़ने के समय एक नोटबुक रख लेने से बड़ी सहायता मिलती है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम एक नोटबुक रखते हैं। जो पुस्तक तुम पढ़े हो उससे उत्तम अंशों को टाँकते जाओ। मतलब जो भी हम पढ़े हैं उसको क्या करेंगे, उस अंश को लिखेंगे। पृष्ठ के किनारे पर ऐसे स्थलों पर पेंसिल से निशान भी लगाते जाओ जो बार बार पढ़ने योग्य हो, जिनमें कोई सुंदर युक्ति हो या जिनके बारे में छानबीन आवश्यक हो। सही बात है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो एक पेंसिल लेके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमको जो भी समझ में नहीं आएगा तो उसको टिक आउट करेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया है, तो उसको फिर हम बाद में समझेंगे। उसमें कोई सुंदर युक्ति और जिनके बारे में छानबीन आवश्यक हो। हम जो कुछ पढ़े एक क्रम के साथ पढ़े। जो हम पढ़े हैं तो उसको क्या करेंगे, एक सीरियस बाय एक नोटबुक में उसको लिखेंगे कि हाँ, इस पॉइंट पर ये चीज़ बोला जा रहा है। जो कुछ हम पढ़े उसे अच्छी तरह समझे बूझे। पढ़ना केवल ज्ञान की सामग्री प्रदान करता है, विषय में पूर्ण प्रवेश चिंतन से होता है। जिस प्रकार चौपाया एक बार जो कुछ खाते हैं उसे फिर जुगाली के द्वारा कई बार कुचलते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि चौपाया यानी पशु जो कुछ भी खाते हैं फिर से उसको निकाल कर उसको फिर से वह बारीक चबाकर खाने की प्रक्रिया को करते हैं, तब उनके शरीर में लगता है, तब उनके शरीर में ये लगता है कि हाँ, ये कुछ खाया है। उसी प्रकार अध्ययन में बिना चर्चित चौवर्ण के ज्ञान प्रौढ़ नहीं होता। यानी क्या इसमें बोला जा रहा है कि अध्ययन को अगर हम बार बार ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो वो हमको समझ में नहीं आएगा। विद्यार्थी को ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो उसे कुछ सिखाए, उसमें उत्तम ज्ञान का भंडार भर दे, उसे श्रेष्ठ मनोभाव को उभारे। ऐसी पुस्तक ही विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए जो उससे हमको कुछ सीख मिले और उसमें क्या हो, ज्ञान का भंडार हो। उसे अपने पढ़ने के लिए पुस्तकें बहुत सोच समझ कर चुननी चाहिए। हमको ऐसा ही पुस्तक सोच समझ कर लेनी चाहिए जिससे हम उससे ज्ञान प्राप्त करके, क्योंकि जो समय बुरी पुस्तक देखने में जाता है वह नष्ट हो जाता है। जितना देर हम अगर बुरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम अच्छी पुस्तक की चुनाव करेंगे। और नष्ट करने के लिए विद्यार्थी को समय नहीं मिल सकता। जैसे खराब भोजन करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। खाना ही को देख लीजिए, जैसे हम अगर कुछ खराब खाना खाते हैं तो क्या होता है, मेरा तबीयत खराब हो जाता है, यानी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। उसी प्रकार बुरी पुस्तक पढ़ने से अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। तो बुरी पुस्तक पढ़ेंगे तो क्या होगा, मेरा मन अशुद्ध हो जाएगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा। तो अतः हमें बुरी पुस्तक पढ़ने से बचना चाहिए। तो इसमें आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल क्या कर रहे हैं कि हमें अच्छी पुस्तक का चुनाव करना चाहिए और पुस्तक अच्छा ही पढ़ना चाहिए जिससे हमको ज्ञान मिल जाए। और क्या हो गया, और इस अध्ययन से हमें ये लाभ हुआ कि हमें बुरी पुस्तक से दूर रहने की और अच्छी पुस्तक पढ़ने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए कि हम जीवन में हमेशा अच्छी पुस्तक ही पढ़ें। तो चलिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तब तक ये स्टोरी आप लोग सुनिएगा। और यहाँ बहुत सारा शब्दार्थ दिया हुआ है जो कि आप लोग कॉपी में लिखिएगा और उसको लर्न भी करना है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर आपको PDF के द्वारा भेजेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।